एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान से आग बरसेगी, धरती पर खून की नदियाँ बहेंगी और इंसान इंसान का मीट खाएगा। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में भाई अपने भाई को मार डालेगा, बेटा अपने पिता को नहीं पहचानेगा और तब प्रकट होगा एक ऐसा अवतार जो पूरी दुनिया को राख बना देगा और फिर नए युग की शुरुआत करेगा। डरिए मत, ये दृश्य अभी नहीं होने वाले। शास्त्र बताते हैं यह सब लाखों साल बाद होगा, लेकिन कलयुग के बीज आज से ही बोए जा चुके हैं। कलयुग की शुरुआत और अवधि शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपने धाम लौटे, यानी लगभग 17 या 18 फरवरी 3302 ईसा पूर्व, तब कलयुग की शुरुआत हुई। इस युग की कुल अवधि मानी जाती है 4,32,000 साल। सुनकर चौंक गए? हाँ, इसमें से अभी केवल लगभग 500 साल ही बीते हैं। मतलब अभी कलयुग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही गुजरा है और इसका अंत वो हमारी या आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन काल में नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग के लक्षण आज से ही दिखने लगे हैं। कलयुग के लक्षण आज और भविष्य भागवत पुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, क्षमा, करुणा, आयु, बल और स्मृति जैसी चीज़ें घटती जाएंगी। धनवान ही सम्मान पाएगा, ताकतवर ही न्याय करेगा और रिश्तों में भी स्वार्थ बढ़ जाएगा। आज के समय पर नज़र डालिए, क्या ये बातें सच नहीं लगती? झूठ, भ्रष्टाचार, लालच और विभाजन, ये सब हमारी दुनिया में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कलयुग के लक्षण पहले से ही हमारे चारों ओर मौजूद हैं और समय के साथ ये और गहरे होंगे। क्या कलयुग समाप्त हो रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि कलयुग का अंत आने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन शास्त्र बताते हैं कलयुग का अंत अभी लाखों साल दूर है। भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धर्म नाम की चीज़ मिट जाएगी। तभी विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार लेकर पूरी दुनिया को अधर्म से मुक्त करेंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कुछ वैकल्पिक सिद्धांत भी कहते हैं कि आने वाले कुछ 100 सालों में चेतना का उदय होगा, लेकिन शास्त्रीय रूप से कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। निष्कर्ष, हम क्या कर सकते हैं? तो सवाल यह है, अगर कलयुग का अंत अभी लाखों साल बाद है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहते हैं अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। इस युग में सबसे आसान साधना है सत्संग, भजन, नाम जप और अच्छे कर्म। अगर हम खुद धर्म के मार्ग पर चलें, सच्चाई और करुणा अपनाएं, तो कलयुग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। याद रखिए, युग बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, आपका कर्म ही आपके जीवन का युग तय करता है। दोस्तों, कलयुग के अंधेरे का डर मत रखिए। इस अंधेरे के बाद एक नया सूर्योदय होगा। वो तब होगा जब मानवता धर्म, प्रेम और सत्य की ओर लौटेगी। कल्कि आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें खुद अपने अंदर कल्कि को जगाना होगा। आइए, इस कलयुग में भी धर्म के दीपक जलाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उजाला छोड़ जाएं।